अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। 3 दिन पहले सूरज मगरिब से निकला था। ये सुनकर आप हैरान ना हो, हम सब भी इसी तरह हैरान हुए थे जब बानी तहरीक इंसाफ ने सियासी क़यादत के साथ बातचीत के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया था। लेकिन आज फिर उन्होंने वही कहानी सुनाई है कि सियासी जमातों के साथ बातचीत से क्या फ़ायदा होगा। तो क्या 2 दिन पहले उन्हें इस सवाल का जवाब मालूम नहीं था? अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात में ही जाता है, लेकिन जब फैसले ऊपर से बड़े साहब करेंगे तो फिर हुकूमत से मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। खान साहब कहते हैं कि जस्टिस बंदयाल के कहने पर उस वक्त भी PDM से मुज़ाकरात किए थे तो कहा गया कि बड़े साहब ने फैसला किया, जब तक बंदयाल है इलेक्शन नहीं होंगे। खान साहब की आज की गुफ्तगू से तो लगता है अचकज़ई साहब को दिए गए मैंडेट से भी वो किसी भी वक्त मुकर जाएंगे। एक और यहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से बातचीत का या नहीं, इस पर भी तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ नज़र आ रहा है। सुनिए ज़रा। आज भी खान साहब ने उस बात को इयादा किया है। हमने जो डायलॉग की बात की है इस मुल्क के आगे ले जाने के लिए, क्योंकि खान साहब बारहा कह चुके हैं कि मेरे साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और वो मैं माफ़ करता हूँ। हम इंशाअल्लाह ताला अब डायलॉग इत्तेहाद के बेस पे भी महमूद खान अचकज़ई के सरबराही में अपना डायलॉग कंटिन्यू करेंगे। आज खान साहब ने उसकी भी इजाज़त दी। सदर अमान साहब ने उनको ये मशवरा दिया, उनको एडवाइस की कि इस वक्त पाकिस्तान में आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट है और आपकी ज़रूरत है पाकिस्तानियों को, लिहाजा इसको मुज़ाकरात के ज़रिए इनको सेटल डाउन करने की कोशिश करें इन मामलात को। और उनकी इस कंसल्टेशन और उनकी इस एडवाइस के बाद उन्होंने महमूद अचकज़ई को ये एम्पावर किया। एक कंट्रोवर्सी जो कि मीडिया के ऊपर चल रही थी रिगार्डिंग के PTI जो है वो 3 पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो मैंडेट चोर हैं उनके साथ नेगोशिएशन करने जा रही है। इस सिलसिले में खान साहब ने बड़े क्लियर अल्फाज में ये बताया है हमें कि इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है। हमारी कंटेंशन पहले दिन से यही रही हुई है कि इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ ममीज़ हैं, डमीज़ हैं और इनकी तनाबें कहीं और से हलाई जाती हैं और ये उसके मुताबिक नाचते हैं। तो अब नाज़रीन यहाँ ये बताना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुज़ाकरात की ये जो पेशरफ्त है कि 6 जून को नैब तरमीम केस में मोअज़्ज़ज़ जजेज साहिबान की तरफ से बानी PTI को दीगर सियासी जमातों से बातचीत के मशवरे के बाद हुई थी और सियासी तनाव के माहौल में कुछ बेहतरी के आसार नज़र आने लगे थे, जिसका इजहार आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी एक तकरीब में किया कि हमने मुज़ाकरात की बात की थी, उसके मस्बत नताइज निकले हैं। लेकिन इस वक्त तो दोनों तरफ से संजीदगी नज़र नहीं आ रही है। ऑपोजिशन के बाद अब हुकूमत ने भी मुज़ाकरात के लिए शराइत लगा दी हैं। क्या बात करेगी, क्या जमानत देगी हमें, और क्या जो इनका मौक़िफ़ रहा है कि ये पार्लियामेंट ठीक नहीं है, ये फॉर्म 45 पे आई हुई है, या ये सारे के सारे चोर हैं, ये डाकू हैं, इनसे बात नहीं हो सकती। अगर वो मौक़िफ़ बरकरार है तो क्या बात होगी? कोई बात नहीं होगी फिर। और अगर वो मौक़िफ़ ख़त्म हो गया है तो उसका ऐलान करें कि आज के बाद ये चोर नहीं है, ये डाकू नहीं है, ये पाकीज़ा हो गए, फिर हम बात भी कर लेंगे। अब यहाँ दिलचस्प और काबिल गौर बात यह भी है कि जो हुकूमत पहले मुज़ाकरात की पेशकश कर रही थी, उसी हुकूमत ने सामने से आए ग्रीन सिग्नल के बाद मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी तक नहीं बनाई। लेकिन इसी हुकूमत के सरबराह यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन में मौजूद तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान कम होते फासले देखकर कल खुद मौलाना फजल रहमान से मिलने उनके घर पहुँच गए। सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं, वफाकी हुकूमत के बाद सिर्फ वज़ीर दाखिला आज़ाद सेनेटर मोहसिन नकवी भी मौलाना से मिलने पहुँचे। तो क्या पैगाम था जो वज़ीर आज़म ना दे सके और वज़ीर दाखिला को इसके लिए जाना पड़ा? हुकूमत के अचानक मुतहरक होने की जो टाइमिंग है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो हुकूमत जो गुज़िश्ता 4 महीने तक मौलाना फजल रहमान की अहमियत की मुखालिफत को अहमियत नहीं दे रही थी, अचानक कैसे मुतहरक हो गई? पीपल्स पार्टी भी नाराज़ होकर मानती हुई दिखाई दे रही है और कमाल ये है कि उन्हें भी मनाने के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ही मुतहरक हैं। कोई लीगी रहनुमा ना बिलावल से मिला, ना जरदारी साहब से मिला। क्या हुकूमत को जोड़े रखने का सारा बोझ एक आज़ाद सेनेटर के कंधों पर आ गया है?
बात करने के लिए मेरे इंतहाई मौजूद मेहमानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है शुएब शाहीन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी हम बात करेंगे। कुंवर दिलशाद साहब और नबील कबूल साहब भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। सेनेटर साहब, आप ज़रा ये फरमाइएगा सर, ये क्या सिलसिला हुआ है? खान साहब से मुज़ाकरात के लिए तैयार आप लोग हुए, बल्कि न सिर्फ तैयार हुए बल्कि आपकी तरफ से तो बारहा ये बात कही जाती रही, इरफान सदीकी साहब ने भी सेनेट में कहा, इसके अलावा भी आप लोगों की तरफ से ये बात होती रही कि जी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बात करें, लेकिन हुकूमत ने सख्त रवैया इख्तियार किया। अब फ्लोर ऑफ द हाउस कहने के बावजूद भी मुज़ाकरात हो नहीं सके। हालांकि मौलाना का मौक़िफ़ इमरान खान साहब से ज़्यादा सख्त है, वहाँ मुलाकातें हो रही हैं, वहाँ वज़ीर आज़म साहब भी जाते हैं, वहाँ वज़ीर दाखिला साहब भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग कमेटी बनाने को भी तैयार नहीं है। अफरान साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमने इसके ऊपर बहुत दफ़ा हमारे लीडरान ने वाज़े मौक़िफ़ दिया है। सिर्फ बात जो की गई है राना सन्नाउल्लाह साहब की तरफ से या इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से, वो यही है कि आप प्री कंडीशनल ना करें मामले को। जब बैठ के बात करेंगे तो तमाम बातें होंगी कि ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। अगर आप कहेंगे जी ये प्री कंडीशन है कि ये करो, इस तरह होगा नहीं। पहले भी आप ये एक दफ़ा ट्राई कर चुके हैं, इस तरह पहले कई दफ़ा बल्कि ट्राई कर चुके हैं कि हम इससे बात नहीं करेंगे, अगर वो यूँ करेगा तो हम करेंगे। इस तरह होगा नहीं। तो पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर तो बातचीत से मामलात को हल किया जाता है, बातचीत से ही मामलात को आगे लेके जाया जाता है, और बातचीत से मामलात बहुत सारे हल हो भी जाते हैं। ऐसा कोई मसला है नहीं वो तो आगे कि जो हल ना हो सके। आप लोगों ने तो वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिला, मुज़ाकरात के लिए वो राज़ी हो गए, आप लोगों की तरफ से तो कोई कमेटी ही नहीं बनाई गई। और आप जो बात कर रहे हैं अभी कि फिर उनकी तरफ से मुतालबात होंगे या उनकी तरफ से फिर मुकर जाएंगे, उसके बावजूद भी लेकिन आपका तो काम बनता था ना कि अगर मुज़ाकरात की बात कर रहे थे तो कम से कम कमेटी तो बना देते। देखिए, हमारी कमेटी बनाना 2 मिनट का काम है। मैं उसकी आपको वजह बता देता हूँ। जब ये 15 मई पिछले साल मामला चल रहा था इलेक्शन का, तो कमेटियाँ बनी थी, मुज़ाकरात हुए थे, आपको याद होगा। तो ये कमेटी बनाना कोई वो नहीं है, ये 2 मिनट से भी कम का काम है। साहब थे उसमें। बिल्कुल। तो वो तो देखें ना, बात ये है कि हम तैयार हैं उनसे बातचीत करने के लिए, मतलब कि प्री कंडीशन नहीं होनी चाहिए, और बैठ के बातचीत करने की बहुत सारी फोरम्स हैं, सेनेट है, नेशनल असेंबली है, उसके अलावा कमेटियाँ हैं और बहुत। लेकिन उधर से सिर्फ ये कह देना कि जी हम तैयार हैं, भाई आप अपनी कमेटी बनाएं, हमें बताएं, हम अपनी कमेटी बनाएंगे और बातचीत शुरू हो जाएगी। अब ये बॉल पीटीआई के उसमें है। हमारे एंड पे ये देखिए, हम सियासी लोग हैं, हम तो ये कभी कहेंगे कि नहीं हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, ये गैर सियासी बात है। हमेशा सियासी जमातें बातचीत से ही मामलात को हल करती हैं, और हमारा भी यही इसके ऊपर स्टांस है। मगर ये बात ध्यान में रखें कि देखें, अगर उधर तहफ़्फ़ुज़ात है तो हमारे एंड पे भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहुत दफ़ा हमारे साथ जो है वो इस तरह हुआ है कि जी बातचीत करेंगे और उसके बाद जो है वो मामला जो है वो ख़राब किया गया है। एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा हुआ है। चाहे वो आप पिछले 10 साल के अंदर मैं बहुत सारी मिसालें कोट कर सकता हूँ। तो हमारे भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो बेहतर ये है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो हमसे कांटेक्ट करें जिनको उन्होंने कहा है, और हमारे लोग जो है वो कमेटी बन जाएगी और बातचीत हो जाएगी और मामला आगे चलेगा। देखें, ठीक है सर, एक तरफ तो चले नहीं बना रहे आप, दूसरी तरफ मौलाना साहब ने सर हुकूमती पेशकश का क्या जवाब दिया है? आप प्राइम मिनिस्टर साहब भी मिलने गए, वहाँ इंटीरियर मिनिस्टर भी मिलने चले गए, क्या वो कमेटी बनाने पर रजामंद हो गए? आप जरा रिपीट कर दें क्योंकि आपकी आवाज़ बीच में ड्रॉप हो गई थी। मैं आपसे पूछ रही हूँ मौलाना साहब के साथ क्या तय पाया, वहाँ से क्या जवाब मिला? वहाँ भी तो 2 अहम मुलाकातें हो गई। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी पार्टी के लीडरान उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बुरे वक्तों के साथी हैं। उन्होंने हमारे साथ बड़ा एक मुश्किल वक्त काटा है और बड़ा जुल्म का जो है वो मुकाबला बड़ा डट के उन्होंने किया है। तो हमारे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हम मुलाकातें उनसे हमारी पहले भी रही हैं, आइंदा भी रहेंगी, और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। नबील कबूल साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। पीपल्स पार्टी हमेशा बातचीत पर जोर देती है, लेकिन जब तहरीक इंसाफ तैयार हुई है तो पीपल्स पार्टी आगे नहीं आई सर, इसकी वजह? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पीटीआई तैयार कैसे, इसको आप कैसे कह सकते हैं कि तैयार हुआ है। अपना बानी जो चेयरमैन है इनका, उनका एक कल मैसेज आया महमूद खान अचकज़ई साहब का जो टीवी में चला
कि उन्होंने कहा कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बातचीत के लिए तैयार हूँ और मुस्लिम लीग नून के साथ भी तैयार हूँ। आज आपने देखा फिर उनके वकीलों ने जो बयानात दिए कि उन्होंने कहा कि हम इनके साथ, बल्कि अभी वो आपके सामने कह रहे थे कि हम इनके साथ जो है बैठने के लिए तैयार नहीं है, जिनकी डोरे किसी और के हाथ में है। और इसी तरह अभी जब मेरे भाई ने ये बात की कि बार बार हमें कहते हैं चोर चोर फॉर्म 47 वाले, तो वो फिर हम चोरों से बात करने के लिए वो बात तो सिर्फ रऊफ हसन साहब ने कही है ना, लेकिन शुएब शाहीन साहब ने तो आज भी कहा है कि हमने अचकज़ई साहब को ये मैंडेट दिया है या हमने अचकज़ई साहब को कहा है कि वो मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। मुझे बताएं, इमरान खान ने कहा है उनसे। नहीं, मुझे फिर आप एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं फिर, इससे सीरियसनेस तो पीटीआई की पता नहीं चल रही ना। मुझे इस चीज़ का बताया कि हम बातचीत के लिए तैयार होते हैं, दूसरी तरफ जो है फिर उनके एक वकील आकर कह देते कि जी इमरान खान ने कहा हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है। हम किसकी बात मान रहे हैं? अगर तो देखें सबसे पहले इनकी मैच्योरिटी नजर आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी तैयार हो गई थी, तो हमेशा इनकी पार्टी रही है। हम तो शुरू से तैयार हैं। हम तो कहते हैं कि जी आए बात करें, आपका मसला क्या है, आपका इशू क्या है, आप आए पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ एहतजाज ना करें, आप बिजनेस ऑफ द हाउस को चलने दें, आप बैठ के बात करें। हमेशा की तो मैंने भी आपसे कहा ना कि हमेशा के बारे में तो मैंने भी बात की है। मैं स्पेसिफिकली इस बात पर बात कर रही हूँ। अभी इमरान खान साहब ने अपनी टीम को कहा कि जी मुज़ाकरात के लिए बना दे कमेटी, मुज़ाकरात करें। इस वक्त इस सिनेरियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के लिए तैयार थी, अगर ये उनकी अपनी जमात के अंदर से ये मुख्तलिफ किस्म के बयान ये सामने ना आते तो। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव ही बातचीत पे करती है। हम कहते हैं सबसे बड़ी जमहूरी जमात हमारी है, हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। अगर कल पीटीआई के जो वो पार्लियामेंटेरियन ग्रुप है, महमूद खान उनके जो है आके मुलाकात उन्होंने की चेयरमैन बिलावल से, तो वहाँ पर भी चेयरमैन बिलावल ने कहा कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हम सबके साथ बातचीत करने के तैयार हैं। आप सीरियसनेस दिखाएं। आज हम कह देते ठीक है जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, कल बयान आ जाएगा बानी पीटीआई का हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनका वकील खड़ा होकर कह देगा, तो अब किसकी बात माने? एक तो इनमें 4 ग्रुप बन गया पीटीआई का। हम किस ग्रुप के साथ बात करें, हमें सिर्फ ये बता दें। हमें मैसेज आ जाए अटक जेल से, हमें अडियाला जेल से मैसेज आ जाए कि जी ये शख्स है मेरी तरफ से ये बातचीत करेगा, हम उसके साथ बातचीत करने के तैयार हैं। जरा ये भी फरमा दीजिएगा सर, महमूद खान साहब के साथ क्या तय पाया है? क्योंकि वहां से कुछ इस तरह की इत्तलात आ रही हैं कि उनके साथ कोई इत्तेहाद वगैरह हो गया है और बड़ी सख्त मज़ामत और बड़ी सख्त किस्म की पॉलिसीज अपनाई जाएंगी हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन की तरफ से ईद के बाद। सर आप जिस महमूद खान अचकज़ई की बात कर रहे हैं या महमूद खान पीटीआई वाले? नहीं, मैं महमूद खान की बात कर रही हूँ जी। मैं पीटीआई पार्लियामेंटेरियन महमूद खान की बात कर रही हूँ। जी मुझे देखें, जहाँ तक मैंने जो सुना है कि वो सिर्फ एक केपीके के हद तक बातचीत हुई है। केपीके के हद तक उनके भी शायद कुछ मेंबर्स है सूबा असेंबली के अंदर। हम समझते हैं केपीके के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो खुद उनको एहसास नहीं है कि वो वजीर आला बने हैं। उनको खुद नहीं पता है वो कौन सी जमात के हैं। वो इस तरह की धमकी गवर्नर को देना, मैं समझता हूँ पर्सनली कि ऐसी हुकूमत को नहीं रहना चाहिए, ऐसे वजीर आला को नहीं रहना चाहिए। मैं पर्सनली समझता हूँ कि ऐसे हालात में बहुत बड़ा जो है हेड ऑन कोलिशन का डर है हमें। खान साहब के साथ ये मामलात आप लोगों के फाइनलाइज हो गए हैं और ईद के बाद वाकई जो खबरें आ रही हैं उसमें सदाकत है, आप यही कह रहे हैं सर? नहीं, मैंने नहीं कहा फाइनलाइज हुए हैं, बातचीत चल रही है। ये तो ज़ाहिर है पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी चेयरपर्सन हमारे चेयरमैन डिसाइड करेंगे, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। लेकिन मैंने एक बात कही कि केपीके में जो है ना एक ऐसी हुकूमत है जो कि लग नहीं रही है कि उनको खुद पता है कि वो हुकूमत में है। वो आधा तीतर आधा बटेर वाली हुकूमत चल रही है। उसका मैं मौलाना साहब हूँ, पीपल्स पार्टी हूँ, बिल्कुल ठीक सर, आ गया आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अफनान साहब, मौलाना साहब को, पीपल्स पार्टी को, इन तमाम को मनाने के लिए जाते हैं, बातचीत के लिए जाते हैं, तो वो मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं। हालांकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ज़रूर है, लेकिन वो आप लोगों का हिस्सा नहीं है ना सर। लीगी रहनुमा इस वक्त कहाँ हैं? वो कहाँ गायब हो गए हैं? क्या मोहसिन नकवी साहब जो मंजे हुए सियासतदान हैं उनसे ज़्यादा बेहतर बातचीत का फ़न रखते हैं, इस वजह से आपके लोग पीछे हुए हैं, मोहसिन नकवी साहब आगे जाकर बात कर रहे हैं? सर देखिए, कल वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ,
और कल ही डार साहब की मुलाकात हुई है, एक कमेटी की थी, उसके अंदर और भी हमारे सीनियर लीडरान थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ। तो ये बात कह देना कि जी हम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त नहीं। वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी करते रहे कोशिश, हम भी अपनी कर रहे हैं। तो और अब मकसद हमारा यही है कि पीपल्स पार्टी के जो हमारी इत्तेहादी है, वजीर दाखिला भी मौलाना साहब को मनाने गए थे और वजीर आजम साहब भी मौलाना साहब को मनाने गए थे, ऐसे ही है? आप बिल्कुल ऐसे ही होगा। मौलाना साहब बड़े जो हैं वो ज़बरदस्त सियासतदान है, आपको पता है, उनकी बड़ी स्ट्रीट पावर है, तो उनको मनाना बड़ा ज़रूरी है। नहीं सर, सवाल फिर ये है ना कि वज़ीर आज़म साहब के जाने के बाद वज़ीर दाखिला साहब ऐसा क्या पैगाम लेकर चले गए जो वज़ीर आज़म साहब नहीं दे सके? देखिए, इसके ऊपर अगर कोई रोशनी डाल सकता है वो तो खुद मोहसिन नकवी साहब ही डाल सकते हैं। मैं उनके जहन में क्या है, मैं उसके ऊपर क्या कमेंट कर सकता हूँ। मैं तो ये बता सकता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ज़रूर गए हैं। हुकूमत की ये कोशिश है पूरी कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो इश्यूज़ वो हाईलाइट कर रहे हैं उनको एड्रेस करें, और उनको जो कौमी धारे में है से वो थोड़ा बाहर हो गए, वापस लाया जाए। लेकिन अफनान साहब देखिए, जिस दिन बजट का मामला था उस दिन भी मोहसिन नकवी साहब अपनी इसहाक डार साहब ने उस वक्त एक मुलाकात की थी और उसके बाद भी बिलावल साहब घर चले गए थे। तो बेसिकली तो जरदारी साहब को भी मोहसिन नकवी साहब ने मनाया, बिलावल साहब को भी मोहसिन नकवी साहब ने मनाया, और मौलाना साहब से भी मोहसिन नकवी साहब ही मिलने के लिए गए हैं सर, और वो ही मना रहे हैं। देखिए, अगर तो ये मामला वो मना लेते हैं तो बड़ी खुशाइंद बात होगी। अभी मनाया, अभी हम उधर पहुंचे नहीं हैं उस जगह पे। अगर ये हो जाता तो बहुत अच्छी बात है सर। ये बहुत अच्छी बात है जो ये सियासत में इस्तेहकाम है, उसमें अगर कोई अपना किरदार अदा कर रहा है तो विच इज़ रियली गुड। बट सवाल यहाँ पर यह है कि हुकूमत के लोग कहाँ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग कहाँ हैं, वो कोई किरदार क्यों नहीं अदा कर पा रहे हैं इस खुशाइंद बात में? देखिए, मैंने गुजारिश की है कि कल इसहाक डार साहब ने एक कमेटी की सूरत में बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात की और उनके इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश की। वो हुए नहीं है, मुझे पता है, पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स अभी भी हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बजट जो है वो एक बहस होती है इसके ऊपर बड़ी लंबी, PND के अंदर भी होती है और फाइनेंस कमेटीज़ के अंदर भी होती है, दोनों नेशनल असेंबली और सेनेट, वो चलता है, अभी वो चल रहा है सिलसिला। अब ईद के बाद दोबारा कंटिन्यू होगा। तो हम कोशिश तो हम कर रहे हैं कि हम बहुत सारे लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करें। बिल्कुल ठीक सर, साथ ही मौजूद रहिए। शुएब शाहीन साहब भी मुझे स्टूडियो चुके हैं। इससे पहले कि मैं उनसे बात का आगाज़ करूं, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान नबील कबूल साहब, अफनान साहब और शुएब शाहीन साहब साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। शुएब साहब, ये क्या हुआ है, तहरीके इंसाफ का जो मौक़िफ़ था हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने का, उस पर आप लोग 3 दिन में कायम नहीं रह सके, हुकूमती मौक़िफ़ देख कर आप लोग पीछे हटे हैं, या कोई और वजह बनी है कि आप कुछ और कह रहे हैं, रऊफ़ हसन साहब कुछ और कह रहे हैं? सर, क्या हो रहा है ये? देखें, पहली बात तो ये है कि जो भी आज मेरी मौजूदगी में मीडिया ने सिर्फ एक सवाल किया कि जी मुज़ाकरात के हवाले से आपने किस को अख्तियार दिया, उन्होंने सिर्फ एक बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा जी महमूद अचकज़ई साहब को, दैट्स ऑल। उसके बाद न दूसरा कोई सवाल किया मीडिया ने, ना उन्होंने उसका जवाब दिया। अब बात यह है कि महमूद अचकज़ई साहब इज़ ऑथराइज्ड, मज़ीद जो मामलात तफसीलात डिस्कस करनी है, मैं वही उसी की तरफ आ रहा हूँ ना। जो तफसीलात और मामलात बाकी हैं वो कल आज हमारी जो लीगल कमेटी वहाँ मौजूद थी और कल पॉलिटिकल कमेटी उनसे मिल के आई है, और कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास भी होगा। अब उसका मैं भी मेंबर हूँ। तो अब चूँकि तफसीलात हमारी पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कस नहीं हुई, खान साहब ने जो मैसेज अगर किसी को भी दिया है तो वो नेचुरली कल रऊफ़ हसन साहब भी थे, उमर अयूब साहब भी थे और गौहर साहब भी थे, और वो मुलाकात करके आए हैं खान साहब को। अब किस सर, अगर वो बात गलत होती तो ऑपोजिशन लीडर बैठे हुए थे उनके साथ, वो रोक देते ना सर। अगर वो गलत बात कर रहे थे मैं तो ऑपोजिशन लीडर रोकते उनको। मैं तो किसी के गलत या सही होने की बात नहीं करता। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि कल ये लोग गए थे, मिल के आए हैं, और उन्होंने जो बात नहीं सर, लेकिन इस वक्त जो मौक़िफ़ है ना, उसमें एक मौक़िफ़ सही होगा और एक मौक़िफ़ गलत होगा ना सर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों मौक़िफ़ सही हो। दोनों को इमरान खान साहब ने कहा हो कि जी आपको कहा हो कि मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरे को कहा हो कि क्या फ़ायदा।
देखें उन्होंने जिसको भी जो सर, एक सही और एक गलत होना है ना, वो कोई नहीं, कौन गलत और कौन सही, मसलन क्या आप मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रही हैं, मैं आपका सवाल नहीं समझा, मुझे यूँ समझा। सर ये 2-3 मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सामने। आप लोगों ने मुज़ाकरात हुकूमत के साथ करने हैं, नहीं करने हैं? सर महमूद खान अचकज़ई साहब के पास ये मैंडेट है, नहीं है? पहली बात तो यह है कि ये मीडिया ने खबर चलाई थी कि जी महमूद अचकज़ई साहब को गवर्नमेंट के साथ भी मुज़ाकरात का अख्तियार दे दिया गया। किसी हमारे सीनियर लीडर ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करके बताई थी, नंबर 1। नंबर 2, अगर इसके बारे में अख्तियार देने ना देने का फैसला भी इमरान खान साहब ने देना है, और इमरान खान साहब ने हम तो आज की बात ये कहा, और आप थोड़ा सा लेट हो गए, वो मैंने आगाज में सुनवा भी दिया। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था यार सर, अच्छा ठीक है, दुरुस्त बात होगी आपकी। फिर मैं आपको एक बात बता दूं ना, बात यह है कि जो बात या जो गुफ्तगू आज मेरी मौजूदगी में ही हुई, मैंने उसको आपको ऑथेंटिकेट कर दिया। नंबर 2, अगर कल खान साहब का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है जो कि खान साहब को मिल के रऊफ़ हसन साहब, गौहर साहब और उमर अयूब साहब और बाकी भी शिबली फराज साहब आई थिंक मौजूद थे, और 2-3 और दोस्त भी थे, वो जो मिल के आए हैं उनको जो मैसेज दिया गया होगा उन्होंने आज आ कर के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया होगा। मैं इत्तेफाक से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं देख सका क्योंकि आज मैं प्रोटेस्ट में बिजी था। और तीसरी बात जो मेरी मौजूदगी में मीडिया ने पूछा और उसका मुख्तसर सा सवाल दिया, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त मुज़ाकरात के लिए जो ऑथोराइज्ड पर्सन है वो महमूद अचकज़ई साहब है, नंबर 1। नंबर 2, तफसीलात हमारी पॉलिटिकल कमेटी तय करेगी और फाइनल अप्रूवल खान साहब देंगे। क्या तफसीलात हैं उसके हवाले से आपको सामने जो कुछ तफसीलात आ चुकी हैं वो सफिशेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर कोई बात होगी तो हमारी पॉलिटिकल कमेटी का प्रोबेबली कल इजलास होगा, तो उसके बाद पार्टी के अंदर ग्रुपिंग काफ़ी दिनों से, शुएब साहब काफ़ी दिनों से ये ग्रुपिंग की बात हो रही थी, डिस्कस हो रहा था, ज़बान ज़द आम हो रहा था। आज बानी पीटीआई ने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया। न सिर्फ उन्होंने एतराफ़ किया बल्कि आप सबको कहा है कि ग्रुपिंग को ख़त्म करें, इकट्ठे हो जाएं, वरना वो सख्त एक्शन लेंगे, इस पर छोड़ेंगे नहीं किसी को। नहीं, ऐसा नहीं है। सुने ऐसा नहीं है कि कोई ग्रुपिंग है, पहली बात। दूसरी बात है, मेरी मौजूदगी में मीडिया ने सवाल किया कि जी आपकी पार्टी में ग्रुपिंग है। उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि जो ग्रुपिंग करेगा मैं उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लूँगा, उसको पार्टी से निकाल दूँगा। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान और कौम को ज़रूरत है पार्टी की यूनिटी की, और पार्टी यूनाइटेड होकर काम करे। That was the reply. That was the reply to a question posed to him. ये उन्होंने नहीं कहा कि ग्रुपिंग है, ये उन्होंने नहीं कहा कि जी उसका, चूँकि सवाल किया कि जी ग्रुपिंग है, उन्होंने कहा कि जी कोई ग्रुपिंग नहीं करेगा और जो ग्रुपिंग करेगा मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगा। दैट वाज इन ए पॉजिटिव सेंस, दैट वाज। और किसी की जरूरत नहीं है कोई पार्टी के अंदर ग्रुपिंग करे। लीडर एक ही है, वो इमरान खान, बाकी हम सब वर्कर्स हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि पॉइंट ऑफ व्यू का इख्तलाफ किसी का भी किसी के साथ हो सकता है, बट लेकिन जब हमारा कोई फैसला कोर कमेटी या पोलिटिकल कमेटी में फैसला हो जाता है और जिसकी फाइनल अप्रूवल इमरान खान साहब दे देते हैं, किसी की जरूरत नहीं है जो पार्टी में रहना चाहे वो उसको वायलेट करे, और अगर वो वायलेट करेगा वाकई वो पार्टी में नहीं होगा तो फिर वो पार्टी में नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक, सही। गबूल साहब, सर पीपल्स पार्टी चाहकर भी हुकूमत का साथ छोड़ सकती है सर? एक तो ये सवाल, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये नाराज़गियाँ जो होती हैं ये बेमायनी नहीं हो जाती? ये सबको पता होता है कि फिर थोड़े दिनों के बाद दोबारा नॉर्मल तो हो जानी है चीज़ें। नहीं, छोड़ने की तो अभी बात ही नहीं है। इस वक्त कोई ऐसा ना हमारा इरादा है, ना कोई ऐसी सोच है। ज़ाहिर है हमने ही ये हुकूमत बनाई है, हमने ही इनको सपोर्ट किया है तो वज़ीर आज़म बने। बात ये हमें एतराज़ है, हमें एतराज़ है कि बजट मंजूर नहीं होगा तो हुकूमत चलेगी, हुकूमत रहेगी। आप लोगों की तरफ से तो ये स्टेटमेंट आ रहा है ना कि बजट नहीं मंजूर होने देंगे पीपल्स पार्टी चाहे। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अभी तो बजट पेश हुआ है ना कल, अभी तो बहुत लंबा एक प्रोसेस है बजट पेश होने के बाद बजट पास करना। अब मैं नहीं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी को नाराज़ करके अफोर्ड कर सकती है नाराज़गी। इसीलिए कल भी मीटिंग्स हुई हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ, इनकी कमिटीज़ की, उन्होंने कमेटी बनाया। उससे एक दिन पहले, मतलब कल के ही दिन, जब चेयरमैन बिलावल साहब अपने ऑफिस में गए नीचे, तो इसाक डार साहब गए, उनसे बातचीत भी की, और यही वजह थी कि हमने अपने 3-4 मेंबर्स MNAs भेजे पार्लियामेंट के अंदर। हम बिल्कुल समझते हैं कि हमारा एक एतराज़ का हक है हमें,
हमें पीएसडीपी में जो है हमें एतमाद में नहीं लिया गया, सूबों को फंड्स जो जिस तरीके से देना था उस पर एतमाद नहीं लिया गया, एतमाद में बहुत सारी चीज़ों में एतमाद में नहीं लिया गया। तो वो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर ये मामला सर, ये जो एतराज़ात हैं ये सिर्फ बजट तक ही महदूद हैं या फिर पंजाब में कुछ हिस्सा, कुछ तब्दीलियां ये भी इम्कानात में है? और क्या ये दुरुस्त होगा सर कि बजट के बाद अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बन जाती है तो? देखिए, बजट के जो आपने सवाल किए पंजाब में, बिल्कुल पंजाब में भी हमें कुछ एतराज़ात हैं, बिल्कुल पंजाब में भी हमें एतराज़ात हैं। पंजाब के अंदर जिस तरीके से हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उस पर भी बातचीत हो रही है। और पहली एक मीटिंग कल हुई थी, दूसरी मीटिंग होगी 20 तारीख को, और ये सारे मामलात हम रखेंगे। इसके बाद स्टैंडिंग कमेटीज़ आपको पता है कल अनाउंस हुए हैं, उसके चेयरमैन के ऊपर भी बातचीत होगी। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन बजट आवाम के लिए है। हम आवाम के ऊपर ये बोझ नहीं डालना चाहते कि बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जिस पर हमें एतराज़ है। अगर आप तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो भी ये गरीब रोएंगे। आप बिजली नहीं दे रहे हैं और उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो लोग रोएंगे। अगर लोग रोएंगे तो फिर वो ज़ाहिर है हमारे वोटर्स हैं, जो गरीब तबका है वो हमारे वोटर्स है। तो हम उनको नाराज़ तो नहीं कर सकते कि सिर्फ इसलिए उनको नाराज़ करें क्योंकि हम चाहते मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रहे। हमें लोगों को पहले खुश करना है, फिर हमें मुस्लिम लीग नून को खुश करना है। सर ये जो सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है, जो टैक्स की शरह को बढ़ाया गया है, तो क्या इसको भी रिवाइज करवाना आप लोगों की जो एतराज़ात हैं उसमें शामिल है और उसको करवाएंगे सर? एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। हम समझते हैं कि सैलरीड जो लोग हैं ये पहले ये शामिल फिक्स करना है। बिल्कुल है, शामिल है, बिल्कुल हमें एतराज़ है सैलरीड, क्योंकि देखिए सैलरीड जो है दो किस्म के होते हैं। एक तो आपने ग्रेड 1 से लेके 6-7 में प्यून तबके के लोग हैं, ड्राइवर हैं, इस तरह के लोग हैं। फिर उसके बाद 7 से 17 के तबका है, वो अलग है। लेकिन ये है कि आप बैठ के बात करें ना। आपने जो है पीएसडीपी में हमें एतमाद में नहीं लिया, यानी सबसे बड़ी जमा 65 मेंबर्स है हम, आपने हमें उस पर एतमाद में नहीं लिया। तो हमें लगता है कि एतराज़ का एक जवाब तो यहाँ अफनान साहब बैठे हुए ना सर, उनसे भी जरा मैं इस बात का जवाब ले लेती हूँ। अफनान साहब, ये हुकूमत के लिए जो पहला एक बड़ा इम्तिहान है वो बजट पास करवाना है। पीपल्स पार्टी मुशावरत ना करने का शिकवा कर रही है। अभी आपके सामने गबूल साहब ये बात भी कर रहे हैं, बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत है सर। क्यों आप लोग अहम इत्तेहादियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं? देखिए, हम बिल्कुल भी पीपल्स पार्टी को किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं कर रहे, ना हमारी कोई इस तरह की ख्वाहिश है। बजट के ऊपर इनके कंसर्न्स हैं जैसे कि इन्होंने बताया, और वो मुझे यकीन है कि हम मिल बैठ के उन कंसर्न्स को कह रही है हमसे मुशावरत नहीं हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है हमसे मुशावरत नहीं हुई, तो फिर हुकूमत ने मुशावरत क्यों नहीं की सर अहम इत्तेहादियों से? देखिए बात यह है कि जो नेशनल असेंबली और सेनेट की कमेटीज़ हैं फाइनेंस की, उसमें रिप्रेजेंटेशन है पीपल्स पार्टी की। वैसे हुकूमत से मुज़ाकरात हुए हैं, वैसे मुशावरत हुई है मेरी इस पर? मेरी गुजारिश, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ ना। देखिए, वो कमेटियाँ बनी हुई इसलिए हैं कि उधर आप अपनी तजवीज़ दे सकते हैं, जितनी मर्जी सेनेट में भी दे सकते हैं और नेशनल असेंबली में भी दे सकते हैं। और मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम जो है जो इश्यूज़ जो हैं उधर अपने वो उनको हाईलाइट करेगी, और उधर से रिकमेंडेशंस बहुत सारी एक्सेप्ट होती हैं। ये कोई बजट जब ले होता है ना, वो फुल एंड फाइनल नहीं होता, उसमें तब्दीलियाँ हो जाती हैं बहुत सारी। तो अभी ये एक प्रपोज्ड बजट है, ये फाइनल बजट नहीं है। अब इसके ऊपर ज़ाहिर बहस चलेगी, अभी कल भी चलेगी, कल भी मीटिंग्स है पीएनडी की और फाइनेंस की, और ये ईद के फ़ौरन बाद भी चलेंगी, और उसके बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। अफनान साहब, नबील कबूल साहब, शुएब शाहीन साहब, आप तीनों मेहमानों के प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और अहम मामले पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी, लेकिन जो खबर देने वाली हूँ वो यकीनन किसी भी तौर पर खुशाइंद नहीं है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया है। सुपर 8 मरहले से पहले ही पाकिस्तान जो है वो आउट हो गया है, बाहर हो गया है। अमेरिका के साथ बदतरीन परफॉर्मेंस, भारत के साथ बदतरीन परफॉर्मेंस, कनाडा के साथ भी अल्लाह अल्लाह करके हमने मैच निकाला, लेकिन उसके बावजूद भी आज अमेरिका के 5 पॉइंट्स हो गए और उसके बाद मामला जो है वो हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। सुहेल तनवीर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। शुक्रगुजार हूँ आपकी
किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? हम इस दौड़ से ही बाहर हो गए हैं। कहाँ हमने एक बार ट्रॉफी लिफ्ट की है और कहाँ आज हम सुपर 8 से पहले ही बाहर चले गए। ये सारा मामला अमेरिका के साथ जब हम ग्राउंड में उतरे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम था कि हमारी ऐसी केपेबल टीम मौजूद है जो काम कर सकती है, जो परफॉर्म कर सकती है। लेकिन वो हमारे लिए इंतहाई शर्मनाक दिन था और उस शर्मनाक दिन के बाद फिर लाइन ही लग गई। फिर जिस तरह से हम भारत के साथ जीता हुआ मैच हम प्लेट में रखकर उनको देकर आए, हमारे बल्लेबाजों की मेहरबानी से, हमारे बैट्समैन की मेहरबानी से, और उसके बाद आज हम यहाँ पर बैठकर डिस्कस कर रहे हैं कि अगली बार जो अब T20 का वर्ल्ड कप होगा उसके लिए शायद पाकिस्तान को क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ेगा, उसके बाद इस रेस में शामिल हो सकेंगे। आगे जाने की बात तो फिर बहुत बात की हो जाएगी। क्योंकि रैंकिंग में हम नंबर 7 हैं, तो जो आईसीसी के रूल्स हैं इसमें सुपर 8 की टीमें जाएंगी एंड देन 2 होस्ट जो हैं इंडिया एंड श्रीलंका, और फिर क्योंकि 2 टीमें वो इंडिया तो वैसे सुपर 8 में का भी हिस्सा है, तो 3 टीमें जाएंगी जो कि रैंकिंग में टॉप पे होंगी, मतलब इन 6 टीमों को छोड़ के। तो क्वालिफिकेशन का तो नहीं होगा, बट ओवरऑल इट्स अ सैड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, ऑब्वियसली स्पेशली इन T20 क्रिकेट। आईसीसी के इवेंट्स में हमारा रिकॉर्ड हमेशा से बड़ा अच्छा रहा है, हमने बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल पहला जो हुआ था वो खेले थे, 2 सेमीफाइनल्स और खेले हैं, टोटल 4 सेमीफाइनल खेले हुए। लास्ट वर्ल्ड कप का हमने फाइनल खेला था, तो उसके हिसाब से अगर देखें 2 साल पहले हम फाइनल खेल रहे हैं। What I believe सर, जिस दिन मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की ना कि सर्जरी की जरूरत है, बड़ी सर्जरी की जरूरत है, उसके बाद मुझे लगा कि कुछ जान मारने की, कनाडा के साथ मैच में कुछ जान मारने की कोशिश की है हमारे प्लेयर्स ने। तो आपको लगता है वाकई बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है इस टीम में? कॉस्ट करके ना जो हमने यूएसए वाला, वो इंडिया के साथ तो मतलब आप कह सकते हैं कि इंडिया ऑन पेपर हमसे थोड़ी बेहतर टीम है, तो आप यू कैन से कि ठीक है वो एक अच्छा मैच हुआ, वो हम जीत सकते थे बट हार गए। बट मेन डेंट जो आपको पड़ा ना आपकी कैंपेन को, वो यूएसए वाला मैच था, वो तो कोई किसी के महमो गुमान में भी नहीं था। जी ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुहेल तनवीर साहब। ये अफसोसनाक है, डिस्कस करना भी अफसोसनाक है कि ये वो टीम थी जिसके बारे में हम पहले सोचा करते थे और उस वक्त भी सोच रहे थे कि यूएसए जैसी टीम के साथ सामने खेलना है, लेकिन फिर वहीं से ही हमारे बुरे दिन का आगाज़ हुआ और आज टीम जो है वो इस वर्ल्ड कप की दौड़ से ही बाहर हो गई है। वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।